नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पीएम मोदी का देश में 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य। क्या नेहरू इंदिरा जो नहीं कर पाए मोदी शाह कर पाएंगे? आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनेक अवसरों पर दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक ऐसे काम किए हैं जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक देश का कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया। इसमें वे कश्मीर से अनुच्छेद 370 का विवादित प्रावधानों की समाप्ति, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण और 3 तलाक जैसे विवादित सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानून बनाने को मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धियों के तौर पर गिनाते हैं। हालांकि इन मुद्दों पर कांग्रेस सहित अनेक लोग के विचार अलग है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस बार स्वयं अपने लिए इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लिया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। वह लक्ष्य है अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए 51% वोट हासिल करना। यह काम बिल्कुल आसान नहीं है, बल्कि कहे तो असंभव सा लक्ष्य है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय थे। उस समय देश में दूसरा कोई मजबूत विपक्ष भी नहीं था। जनता के बीच नेहरू को स्वतंत्रता के नायक के रूप में देखा जाता था। इसके बाद भी नेहरू के नेतृत्व में लड़े गए पहले चुनाव में कांग्रेस को केवल 44.99% वोट मिले। कांग्रेस को इस चुनाव में 364 सीटें प्राप्त हुई। तत्कालीन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 86 लोकसभा सीट में से 81 सीटें जीती थी। दूसरे स्थान पर रही सोशलिस्ट पार्टी को चुनाव में केवल 10.59% वोट और 12 सीटें ही मिली थी। दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 46.78% वोटों के साथ 371 सीटों पर सफलता मिली। नेहरू युग में कांग्रेस की यह सबसे बड़ी चुनावी सफलता थी। तीसरा आम चुनाव भी कांग्रेस ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में ही लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस के मत प्रतिशत और सीटों दोनों में कमी आ गई थी। आइए जानते हैं इंदिरा युग के बारे में। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को दूसरा करिश्माई नेता माना जाता है, लेकिन उनके नेतृत्व में भी कांग्रेस ने कभी इतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 1967 में पहला चुनाव लड़ा और 40.78% वोट के साथ 283 सीटें पर सफलता पाई। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 43.68% वोटों के साथ 352 सीटों पर जीत हासिल की। यह इंदिरा गांधी की मत प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी जीत थी। 1977 में भारतीय जनता पार्टी ने 41.32% वोट के साथ 295 सीटें हासिल की, जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 34.52% वोटों के साथ 154 सीटों पर जीत हासिल की। 3 साल बाद दोबारा चुनाव हुए। चुनाव में इंदिरा गांधी ने वापसी की और 42.69% वोटों के साथ 353 सीटों पर जीत हासिल की। सीटों के मामले में यह इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी जीत थी। आइए जानते हैं राजीव युग के बारे में। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को जनता की सहानुभूति का लाभ मिला। उसने ऐतिहासिक रूप से अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 49% वोटों के साथ 414 सीटें पर जीत हासिल की। यह कांग्रेस के साथ साथ देश में किसी भी राजनीतिक दल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आइए जानते हैं मोदी की ऐतिहासिक सफलता के बारे में। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना चेहरा बनाया। मोदी ने एक इतिहास रचते हुए 3 दशक के बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। भाजपा को इस चुनाव में 31% वोट के साथ 282 सीटें पर जीत हासिल हुई। एनडीए को 38% 5 वोटों के साथ 336 सीटें पर सफलता मिली। आइए अब जानते हैं संदेह क्यों। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 36.36% वोटों के साथ 303 सीटों पर जीत मिली, लेकिन अपनी प्रचंड लोकप्रियता के बाद भी मोदी कांग्रेस की नेहरू इंदिरा राजीव के उस करिश्मे के आसपास भी नहीं पहुंच पाए, जिसमें इन नेताओं ने 40% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर अपनी पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई थी। ऐसे में मोदी शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 51% का जो वोट शेयर हासिल करने की बात की है, उसको लेकर संदेह क्यों किया जा सकता है।
लेकिन आइए जानते हैं भाजपा को उम्मीद क्यों है। लेकिन भाजपा नेता मानते हैं कि यह लक्ष्य असंभव नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 136 लोकसभा सीटें पर 50% या इससे ज्यादा वोट लेकर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 224 सीटें पर 50% या उससे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल कर जीत प्राप्त की थी। जिस प्रकार भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल की है और वह अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार कर रही है। यदि भाजपा 51% का लक्ष्य हासिल कर ले तो इस पर बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि विपक्षी दल में एकता को देखते हुए यह लक्ष्य हासिल करना बहुत आसान नहीं होगा। पूर्वोत्तर, दक्षिण और पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य भी मोदी की राह में रोड़ा अटकाने का काम कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।